नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक सनातन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। एक साइंटिस्ट जिसने 1859 यानी कि 1859 में एक थ्योरी की थी, जिसे कहते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब आप सोचेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का साइंटिफिक सनातन पर क्या कहा। खैर, सोचते हैं, समझते हैं। इस थ्योरी में ये कहा गया था कि लाइफ यानी जिंदगी जो है पानी से शुरू हुई, धीरे धीरे इवॉल्व होती गई और धरती पर आई और आज का मॉडर्न इंसान तैयार हुआ। दुनिया ने कहा कि वाह, क्या नई सोच है, क्या मजेदार सोच है। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदुइज्म में ये कहानी हजारों साल पहले लिखी गई थी। तो आज हम बात करेंगे डार्विन की थ्योरी और दशावतार की, और इनको आपस में लिंक करके बताएंगे कि कैसे हम सनातनी साइंस में कहीं आगे थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि उनका ऑर्डर डार्विन के एवोल्यूशन चार्ट से कैसे मैच करता है। क्या एक कोइंसिडेंस है या कुछ और है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि था एक बड़ी मछली का रूप। डार्विन ने कहा कि लाइफ की शुरुआत जो है वो समुद्र में हुई। सबसे पहले समुद्री जीव आए, यानी कि एक्वेटिक क्रिएचर्स। हिंदुइज्म कहता है कि भगवान का, विष्णु जी का सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि एक मछली। सोचिए कि हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या बिना किसी फॉसिल के ये आइडिया कैसे आया हो कि लाइफ पानी में शुरू होती। तो पहला अवतार मछली। एवोल्यूशन थियरी का पहला स्टेप एक्वेटिक लाइफ। कोइंसिडेंस हो सकता है ना। पर चलिए आगे और देखते हैं। दूसरा अवतार था कुर्म अवतार, एक कछुआ जो कि जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी। डार्विन कहते हैं कि एक्वेटिक क्रिएचर्स यानी कि पानी के जंतु जो थे वो धीरे धीरे जमीन पर आने लगे। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। एम्फीबियंस यानी कि वो जानवर जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। तो कुर्मा अवतार हुआ एक एम्फीबियस क्रिएचर जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है। डार्विन का दूसरा स्टेप था एम्फीबियंस अवतार, कुर्मा अवतार। हाँ, अभी भी आपको लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस ही है। चलिए, हो सकता है। आगे और देखते हैं। अब तीसरा अवतार आता है वराह अवतार, एक वाइल्ड बोर, एक पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला जानवर। डार्विन की थियरी क्या कहती है कि एम्फीबियंस धीरे धीरे इवॉल्व हुए और पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले मैमल्स में बदल गए। वरा एक पावरफुल चार पैर वाला जमीन पर रहने वाला मैमल है। लाइफ जो है वो पूरी तरह से जमीन पर आ गई है। अवतार नंबर 3, लैंड मैमल। एवोल्यूशन स्टेप नंबर 3, लैंड एनिमल्स। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सीरियसली इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं चौथे अवतार के बारे में, दो जो है नरसिंह या नरसिम्हा, जहां पे आधा शेर और आधा इंसान का रूप लेकर भगवान आए। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि लैंड मैमल्स ने, धरती पर रहने वाले जीवों से एक इंटरेस्टिंग चेंज आया। ऐसे क्रिएचर जो एनिमल भी थे और ह्यूमन ट्रेड्स भी डेवलप कर रहे थे। सोचिए, जो आदि मानव, शुरुआती इंसान। तो नरसिंह का अवतार जो है वो एक ट्रांजिशन है, जो पूरा न जानवर है ना पूरा इंसान है। डार्विन के पेड़ का, डार्विन के ट्री ऑफ लाइफ में यही मिसिंग लिंक जैसा है। सो अवतार नंबर 4, हाफ मैन हाफ बीस्ट। और एवोल्यूशन का स्टेप नंबर 4, प्राइमेट्स यानी कि आदि मानव, हमारे पूर्वज। फिर पांचवा अवतार आता है वामन अवतार, एक बौना यानी कि छोटी हाइट वाला ह्यूमन बींग। डार्विन की थ्योरी कहती है कि अर्ली ह्यूमंस वर शॉर्टर। शुरुआती इंसान छोटी हाइट के थे, थोड़ा कम डेवलप्ड थे। अगर इनके साइंटिफिक नाम देखे जाएं तो ये होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस के नाम से जाने जाते थे, जो थे छोटी कद के। वामन एक पूर्ण इंसान का रूप है, अवतार है, लेकिन छोटे हाइट का, एग्जैक्टली जैसा कि शुरुआती इंसान थे। सो अवतार नंबर 5, स्मॉल ह्यूमन। और एवोल्यूशन का स्टेप नंबर 5, अर्ली होमिनिड्स, होमो हैबिलिस। भाई अब तो बहुत सीरियस मामला होता जा रहा है। आगे के अवतार के देखते हैं। अब आता है छठा अवतार, जो है परशुराम, एक जंगल में रहने वाले अग्रेसिव वेपन यानी कि शस्त्र चलाने वाले वॉरियर। वो सिविलाइजेशन से दूर रहते हैं। डार्विन की थियोरी कहती है अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंटर थे, यानी कि शिकारी थे, जमा करने वाले गैदरर्स थे। वो जंगलों में रहते थे और बेसिक टूल्स और वेपन्स यूज करते थे। सो परशुराम जो है वो उसी रूप में दिखाए गए हैं कि वो हंटर हैं, वो बेसिक टूल यानी कि परशु, एक कुल्हाड़ी यूज कर रहे हैं, जंगलों में रहते हैं,
और अभी तक सिविलाइजेशन के पास नहीं गए हैं। सो अवतार नंबर 6 प्रिमिटिव मैन, एवोल्यूशन स्टेप नंबर 6 हंटर गैदरर बट कंप्लीट ह्यूमन। अब आता है 7वां अवतार, तो बोलेंगे जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजा, एक सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा जो कि रूल्स और एथिक्स को फॉलो करते हैं। डार्विन की थियरी कहती है कि ह्यूमंस ने, इंसानों ने सोसाइटीज फॉर्म करी, लैंग्वेज डेवलप करी, लॉज बनाए और सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए। राम एक आदर्श इंसान, सिविलाइज्ड, सोशल, एथिकल, वो पहले अवतार हैं जो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे थे। सो शॉर्ट में अगर बोले तो अवतार नंबर 7 सिविलाइज मैन, एवोल्यूशन का स्टेप नंबर 7 सोशल ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब आते हैं 8वें अवतार पर, हमारे लीलाधर श्री कृष्ण, भगवत गीता देने वाले, डिप्लोमेसी, फिलॉसफी और मल्टी डायमेंशनल जीनियस। डार्विन और मॉडर्न साइंस, या कह लीजिए डार्विन और साइंटिफिक सनातन, सिंपल सी बात करता है कि ह्यूमंस इवॉल्व हुए और हायर कॉग्निशन और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के बारे में बात हुई, स्ट्रैटेजी डेवलप हुई, फिलोसफी डेवलप हुई, आर्ट डेवलप हुआ, वॉरफेयर डेवलप हुआ, वेपन्स डेवलप हुए। कृष्ण सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो एक थिंकर है, फिलोसोफर है, स्ट्रैटेजिस्ट है और विजनरी भी है। ये रिप्रेजेंट करता है कॉग्निटिव एवोल्यूशन, यानी कि हमारे दिमाग का पूरा पोटेंशियल। अवतार नंबर 8 थिंकिंग इवॉल्व ह्यूमन माइंड। नवा अवतार गौतम बुद्ध, जो वायलेंस छोड़ के अहिंसा और ज्ञान की राह पे चले। यहाँ एवोल्यूशन फिजिकल नहीं है, यहाँ पे कॉन्शियस लेवल पे एवोल्यूशन है। ह्यूमैनिटी ने सीखा कि फोर्स से नहीं, समझ से जीना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये अवतार रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की मॉरल और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, जब हम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि फ्लरिश करते हैं, यानी कि तरक्की करते हैं, कंपैशन के साथ में, दूसरों का ध्यान रखने के साथ में। सो अवतार नंबर 9 स्पिरिचुअल और मॉरल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। आता है 10वां और आखिरी अवतार, कल्कि अवतार, जो अभी तक आया तो नहीं है, वो एक फ्यूचर में आने वाला अवतार है, जो एक घोड़े पर आएगा और दुनिया को रीसेट करेगा। इंटरेस्टिंग बात, डार्विन का एवोल्यूशन भी रुका नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि होमो सेपियंस अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसह्यूमनिज्म, भाई हमारी नेक्स्ट फॉर्म क्या होगी ये तो आने वाला कल ही बताएगा। हाँ, कल की ही बताएगा। तो अवतार नंबर 10 कल की, द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप, जो अभी आना बाकी है, जिसके बारे में हमें पूर्णता ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों ये था 10 अवतार का साइंटिफिक कनेक्शन, जहां पे मत्स्य अवतार शुरू हुआ एक्वेटिक लाइफ से, पूर्व अवतार एम्फीबियंस, वरा लैंड मैमल्स, नरसिंह प्राइमरी ट्रांजिशन, वामन अर्ली ह्यूमंस, परशुराम हंटर और गैदरिंग ह्यूमन, राम सिविलाइज ह्यूमन, कृष्ण सिविलाइज और कॉग्निटिव एवोल्यूशन के साथ में ह्यूमन, बुद्ध मॉरल और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, और कल्कि जो आगे आने वाला एवोल्यूशन है। अब शुरुआत में हमने बोला था कि ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है। कोइंसिडेंस है या नहीं ये आप डिसाइड कीजिए, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जो डार्विन ने 1859 में थियरी में बात करी थी, वो सनातन ने कई हजारों साल पहले ही बता दी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच शायद इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो अगर साइंटिफिक सनातन का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि साइंस और सनातन अलग अलग है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हर अवतार के बारे में डिटेल। तब तक के लिए जय श्री हरि।